अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीएसएल एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। आज क्योंकि मैच का डे ऑफ है और इसके बाद जो इसका आखिरी मरहला है पीएसएल एडिशन 7 का प्ले ऑफ्स का, उसका आगाज़ हो जाएगा। और अब तक के जो मैचेस हुए हैं उसके ऊपर हमने तफसीली अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस देखने में आए हैं। गो के स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद लेटर ऑन अच्छा पिकअप किया टूर्नामेंट ने और अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। एक चीज़ जिसके बारे में काफ़ी देर से निशानदेही की जा रही है वो ये कि एक तो ओवरसीज़ प्लेयर्स का इंडक्ट होना, फिर उनका लीग को छोड़ के चले जाना, ये फ्रेंचाइजेस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। और ख़ास तौर पे चंद एक टीम्स ऐसी थी जिनके पास जो उनके ओवरसीज़ प्लेयर थे वो अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। आखिरी फेज़ में हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक ऐसी टीम थी। टूर्नामेंट का आगाज़ बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने किया। 9 विकेटों से उन्होंने अपना पहला मैच जीता और उसके बाद उनकी फतह का तसलसल जो है वो जारी रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ इंजरीज़ के इशू आए। शादाब वगैरह जैसे उनके जो की प्लेयर थे, कैप्टन थे इनफैक्ट, उनकी इंजरी के बाद मुश्किलात में इजाफा हुआ। बहरहाल जी, हमने अपने इस सीरीज़ जो हमारी प्रोग्राम की रही इसमें तफसीलन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की है। मैचेस के हवाले से ख़ास तौर पे हमने बड़ा खुल के बात की है और हमारे जो मौजूद यहाँ पर एक्सपर्ट हैं उन्होंने तमाम ही खेल के जो शोबे हैं उसके ऊपर बात की। इस दौरान बहुत सारे आपके सवालात मौसूल होते रहे और हमारी कोशिश ये रही कि जो देखने वाले जो पैगाम भेजते हैं उन्हें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि आज मैच नहीं है, लेकिन आने वाले मैचेस के हवाले से अब क्या टीमों की जो है वो तैयारियां हैं इसके ऊपर हमने जो है वो गुफ्तगू करनी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। लेकिन उससे पहले जो हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज है वो आप तक पहुँचा दूँ। ला कासा वन मॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कराची शहर में बड़ी प्राइम लोकेशन राशिद मिनास रोड, इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है। और प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि प्रोजेक्ट खुद आपको बिजनेस प्लान भी दे रहा है। नए काम का आगाज़ करने वालों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और उससे ये यकीनी हो जाएगा कि जो आप रेंट अदा करेंगे वो यकीनी हो जाएगा। तो इसकी आसानी आपको है। और जैसे मैंने कहा कि लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है और इसका पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार हो चुका है। जाकर आप इसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं साइट को। ला कासा वन मॉल, हुसैन मार्केटिंग बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट के शोबे में और ये उनका प्रोजेक्ट है, वो इसको प्रमोट भी कर रहा है। तो जनाब, ये हमारे स्पॉन्सर्स का मैसेज था जो हमने आप तक पहुंचाया। और अब बात होगी आने वाले मैचेस के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। हमारे एक्सपर्ट पैनल में शामिल है जनाब जमील अहमद खान साहब, रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू जमील भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़हर अवान साहब उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं, उनको भी मैं वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अवान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, अब प्ले ऑफ्स के हवाले से अब तक की जो बात होती रही, सिवाय एक मुल्तान सुल्तान के तमाम ही टीम्स जो हैं वो उसी तरह खेलती रहीं जैसे उमूमन लीग्स में होता है। कहीं मैच हार गए, कहीं जीता हुआ मैच हाथ से निकल गया। लेकिन ये मुल्तान सुल्तान की टीम है, इससे आगाज़ किया जाए। कैसी इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस नज़र आई और इसमें इनकी जो जीत है, इन कामयाबियों का तसलसल है, उसके पीछे राज क्या है, आप क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा इस नुक्ते से आगाज़ किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने एक तो एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 18 पॉइंट इन्होंने हासिल किए हैं और 9 मैच जो है ना लगातार 10 में से 9 मैच जीत कर। इससे पहले जो पीएसएल हुआ था गुज़िश्ता साल, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर को जो है ना 8 शिकस्त हुई थी, तो उनके 16 पॉइंट थे। लेकिन इस दफ़ा जो है कराची किंग जो है वो जो है 9 मैच हार गई और उसके जो है, लेकिन इसी तरह 9 मैच जो है मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं, जो कि मतलब तारीफ के काबिल है। कि मैं समझता हूँ कि आज तक जो है ना ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम जो है ना, हाँ 8 मैच जरूर जीती है लेकिन 9 मैच जो है ना पहली मर्तबा हुआ है ये सातों उसके अंदर पीएसएल के अंदर। तो मुल्तान सुल्तान की, उनकी मैनेजमेंट की, उनके कोच, उनके कप्तान, जितने भी लोग हैं सबकी तारीफ करना होगी कि मतलब एंडी फ्लावर बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है, और उसके साथ मुश्ताक अहमद हैं और फिर डेटाबेस लोग हैं और बहुत इस पर काम करते हैं। और फिर जिस तरह मोहम्मद रिजवान की जो फॉर्म और जो उसकी कप्तानी है वो मतलब
अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर दो ऐसी टीमें हैं इस प्लेऑफ के अंदर कि जिनको उनके जो खिलाड़ी हैं शुरू से अब तक दस्तयाब रहे। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ एक खिलाड़ी जो है राशिद खान, जो कि 10 मैच पूरे अपने खेल के, मतलब ये कि वो फिर वो रवाना हुए नेशनल ड्यूटी के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो प्लेयर उन्होंने लिया फवाद अहमद, उन्होंने भी कल जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, 4 ओवर में 26 रन 2 खिलाड़ी आउट, तो राशिद खान की कमी उन्होंने महसूस नहीं होनी। सबसे अहम बात ये, तो मुल्तान सुल्तान जो है ना इस वक्त उनको तमाम खिलाड़ी, इस वक्त सूरत हाल ये है उनके यहाँ यासिर भाई कि वो ब्लेसिंग मजरबानी को खिलाएं या डेविड विली को खिलाएं, क्योंकि 4 खेल सकते हैं ना ओवरसीज। ऐसे ही रायलो रूसो खेल रहे हैं, टीम डेविड खेल रहे हैं वहां से, और अब ये जो क्या कहते हैं ये खेलते हैं अगर डेविड विली को खिलाएं, मजरबानी को खिलाएं, या फिर जो है ना रोमन ओवरसीज के अलावा भी लोकल प्लेयर्स का भी ये ऑप्शन है। हाँ, ओवरसीज के अलावा अब जो लड़के बाहर बैठे हैं, मिसाल तौर पे रोमान रईस है, अनवर अली है, इमरान खान सीनियर है, फिर वो एहसान उल्लाह है, तो मतलब एहसान उल्लाह को खिलाएं या अब्बास आफरीदी को खिलाएं, और ओवरसीज में इमरान ताहिर, ये डेविड विली, टिम डेविड, बिल्कुल इमरान ताहिर खिलाएं, डेविड विली को खिलाएं, और क्या कहते हैं इसको खिलाएं, टिम डेविड को खिलाएं, और रायलो रूसो को 4 प्लेयर हो गए ना। अब आपको अगर चेंज करना है, 3 तो खेलेंगे ऊपर वाले। अब फास्ट बॉलर में ये होता है 3 मैच उसने खेले, ब्लेसिंग मजरबानी ने 3 मैच डेविड विली ने खेले, और दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो उनके पास बैटिंग में बॉलिंग में इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि वो जिसको भी खिलाते हैं। मैंने 4-5-6 प्रोग्राम पहले कहा था कि रिजवान जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं वो सोना हो जाती है, तो वो यानी जिसको भी खिला रहे हैं वही परफॉर्म कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास जो है ना विकेट टेकिंग बॉलर है। बिल्कुल ऐसा। तो अच्छा, और बैटिंग के अंदर आप देख लें कि इनकी जो, अगर यही वो टीम है जिसने मतलब पीएसएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर किया 245। याद होगा आपको कि 26 गेंदों पे 71 रन रायलो रूसो ने किए और 245 इन्होंने किए थे कोटा के खिलाफ। तो ये जो टीम है ना ये इस वक्त भरपूर फॉर्म में। देखिए अगर मैं समझता हूँ कोई अनहोनी नहीं हुई तो ये तो सीधा मुझे जो है ना मतलब नजर, देखिए थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जो प्ले ऑफ के अंदर जो है ना मुल्तान सुल्तान का मुकाबला लाहौर से हो रहा है क्योंकि क्वालिफायर के अंदर, तो क्वालिफायर के अंदर जो टीम जीतेगी वो तो चले जाएगी फाइनल में डायरेक्ट। जो मैच लूज करेगी उसके बाद एक चांस और होगा कि वो एलिमिनेटर 1 जो है वो है क्या कहते हैं पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका जो विनर होगा, जो हारेगी वो तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, उनका जो विनर होगा वो क्वालिफायर के जो रनर अप है उससे खेलेगा, वो एलिमिनेटर 2 होगा। यानी पहला मैच जो है वो 23 को है यानी क्वालिफायर का, एलिमिनेटर 1 जो है वो 24 को है और एलिमिनेटर 2 जो है वो है 25 को, 26 को रेस्ट और 27 को फाइनल है। तो ये जो मैचेस होंगे ये जो 1 और 2 है उनके पास तो एक चांस है, लेकिन 3 और 4 के पास जो है ना चांस नहीं है। अगर वो मैच हारते हैं तो वो तो टूर्नामेंट से बाहर। तो ये थोड़ी चीजें थी जो कि बतानी जरूरी थी, लेकिन ऑन पेपर अगर आप देखते हो मुझे मुल्तान सुल्तान की टीम और लाहौर कलंदर की टीम भी जो ना, उनको एक चीज जरूर कहूंगा मैं लाहौर कलंदर के हवाले से कि जो एक तजर्बा उन्होंने किया था कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके और सोहेल अख्तर को खिलाया, तो सोहेल अख्तर की जो कारकर्दगी है वो अप टू द मार्क नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन खराब किया है। आपने देखा होगा 2 मैचों के अंदर जो है ना फखर जमान जो है ना वो आउट हुए। 2 मैच आपको याद होगा कराची के अंदर इन्होंने 2-2 रन चेस कराए थे लाहौर में, और वहां पर 150 रन और 158 रन चेस नहीं कर सके। तो ये जो 4 मैच है जो ये हारे हैं, इसका मतलब इनकी बैटिंग में और इनकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं जो है वो खला है, कोई खामी है जो कि लाहौर कलंदर को देखना पड़ेगी। आने वाले जो मैच है उसके अंदर जाहिर सी बात है एक में तो गुंजाइश है इनके पास, पहले जो क्वालिफायर के बाद फिर इनके बाद भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जी जनाब मज़हर साहब, आप क्या सोच रहे हैं कि कौन सी टीम आपको ऐसे नजर आता है? जैसा भी जमीन भाई ने तस्करा किया कि जनाब मुल्तान सुल्तान की टीम ऐसी है कि अगर कोई अनहोनी नहीं होती तो यकीनन बिल्कुल 1 साइडेड मैचेस गए हैं, बड़े कन्विंसिंगली उन्होंने अपने मैचेस जीते हैं, और जिस फॉर्म में और जो कॉम्बिनेशन उनके पास है, या जो उनके पास आर्सेनल है वो शायद और किसी टीम के पास हो। इतनी अच्छी फॉर्म में और इतनी अच्छी जो है वो हमने देखा है कि लाइनअप और किसी के पास नहीं है। आप क्या राय रखते हैं? जो मुल्तान सुल्तान की शुरू से जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, तो हम पहले मैच से ही कह रहे हैं कि उनकी टीम नज़र भी आ रही थी कि बेहतरीन टीम है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल में से जो टीम जो बनाई थी
पिछले पीएसएल में बनाई थी तकरीबन वही ही है। तो उनका कम्बिनेशन वही चल रहा है। उन्होंने पिछले साल भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेला और उनका जो कैप्टन है वो जिस तरीके से जो है प्लेयर्स को सपोर्ट करता है। अगर आप ये चीज़ें टीम कम्बिनेशन के साथ आपका जो कैप्टन है वो मेन चीज़ होती है, जो कि आप ये देख लें कि अगर कोई प्लेयर जो है ना अच्छी बॉल नहीं भी कर रहा तो वो आके उसको सपोर्ट कर रहा है और आके उसको बता रहा है कि भाई ये गलती हुई है, यहाँ से इस चीज़ से क्यों विकेट के पीछे खड़ा हुआ है उसको सही तरीके से पता चल रहा है कि क्या मसले मसाइल हैं, वो जो है ना बेहतर तरीके से उसको कर सकता है, फील्डिंग सेट करना। मतलब उसने जो जिस तरीके से कैप्टन शार्प किस्म का जो कैप्टन होता है, जो तेज होता है, जिसका माइंड होता है, उसको उसने वो बाकायदे तौर पर वो अपना यूज कर रहा है और जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके साथ साथ जो प्लेयर है, सबसे बड़ी बात ये कि देखें जो भी प्लेयर उन्होंने लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूंगा शान मसूद की। शान मसूद जो है वो जब इनके पास नहीं था, जब कहीं और था, देखो उसकी पोजीशन क्या थी। जब इनके पास आया तो वो देखिए उसने जो परफॉर्मेंस की है, इसके पीछे उसने पूरा 1 साल यकीनी तौर पे लगाया है और उसने मेहनत की है और आज हमें पता चल रहा है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल निखर के सामने आ गई है। पहले हम लोगों ने उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज लगा दिया था कि ये टेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है, मगर उसने इस दफा प्रूव किया कि वो जो है ना वनडे का भी बहुत अच्छा प्लेयर है और इसके साथ साथ जो है वो T20 का प्लेयर बिल्कुल निखर के सामने आ गया। अब जो है पाकिस्तान टीम में जो सिलेक्शन होगी वो यकीनी तौर पर सेलेक्टरों के लिए जो है वो एक मेवर हो गया है कि भाई इसको भी हमने कहीं ना कहीं यूज़ करना है। हम जो है सारी चीज़ों को ये देख रहे होते हैं कि जो है फ्रेंचाइजेस जितने भी है जो है मुल्तान सुल्तान, देखें आपको जैसे कराची की बात कर रहे हैं, कोयटा ग्लेडिएटर की बात कर रहे हैं, बाकी सब की बात कर रहे हैं, जो उनका थिंक टैंक जो है और जो मुल्तान सुल्तान का है, मैं ये समझता हूँ कि जो ना उनकी जीत के पीछे ठीक है उनका कम्बिनेशन भी बना हुआ है, उनका कैप्टन भी अच्छा है, साथ साथ उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है। देखें यहाँ पर कोयटा कराची के साथ जो है देखें वसीम अकरम का बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो है ना वो लड़कों के साथ या तो लड़कों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनकी सोच और इनकी सोच में बड़ा फर्क है बिल्कुल। तो जो है ना जो मुल्तान सुल्तान के जो कोचेज हैं, जो मैनेजमेंट है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी सोच से नीचे आके प्लेयरों के साथ मिलके वो जो है ना उनको जो है जो भी ब्रीफ कर रहे हैं, जो खेलने का स्टाइल है उससे वो इजी होते हैं। प्लेयर को जितना आप ज्यादा इजी रखेंगे उतना ज्यादा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा और अगर प्लेयर के ऊपर प्रेशर पड़ा रहेगा वो कभी भी उसको अगर बोल देंगे भाई ये तुम्हारा आखिरी मैच है या 2 मैच तुम्हें दे रहे हैं उसके बाद तुम्हें ड्रॉप है, वो तो बेचारा पहले से ही रन नहीं कर रहा है, जब वो क्रीज पे आएगा वो वही से सोच रहा होगा कि मैंने करना है। और अगर आप उसको बोलेंगे भाई जाओ जाकर फ्री खेलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्री हैंड दे दें कैप्टन की तरफ से भी मैनेजमेंट की तरफ से, तो वो जब आगे परफॉर्मेंस करेगा खुले दिमाग से करेगा बेहतर तरीके से, उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मुल्तान सुल्तान का है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है, मज़हर साहब ने बिल्कुल ठीक इसकी निशानदेही की है कि इसमें मैनेजमेंट का भी बड़ा किरदार है। अब एंडी फ्लावर एक बहुत बड़ा नाम है, एक मंझा हुआ कोच है और एंडी फ्लावर ने जिस तरह टीम को ट्रेन किया इसका क्रेडिट उसको भी जाता है और साथ में मुशी को भी, मुश्ताक अहमद, क्योंकि एक बहुत सीजनल क्रिकेटर हैं, एक बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, बड़े सारे टीमों के साथ काम भी कर चुके हैं, तो ये इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब ये चीज़ें मिसिंग नज़र आई हैं हमें। अच्छा, मैनेजमेंट की बात होती है तो उसमें तो कोई ऐसा तब्दीली नहीं होनी। अब लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें, कैंप में उनके लोग मौजूद हैं, मोइन खान भी हैं, सर रिचर्ड भी उसके अंदर मौजूद हैं और भी बड़े नाम उसके अंदर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली है कहाँ, खासतौर पे उन टीमों के खिलाफ जिनके ऊपर ज़्यादा बातें हो रही हैं, यानी वर्स्ट परफॉर्मेंस कराची किंग्स की टीम की रही है। अब क्या प्रॉब्लम समझ में आती है? देखिए जी, हर साल अपना कोच बदल देते हैं। इस दफा पीटर मॉरिस को ले आए जी, हैं, पीटर मॉरिस से। तो कभी गिब्स को ले आते हैं, कभी 12 लीग वो चेंज कर, तो लेकिन आप ये देखें कि मुल्तान सुल्तान के कोच जो है ना वो एंडी फ्लावर ही है। एंडी फ्लावर जो है ना उन्होंने टॉप क्रिकेट खेली हुई, बिल्कुल ऐसे जिम्बाब्वे कप्तान रहे और परफॉर्मर थे। तो जो प्लेयर होता है ना, जो जिसने खुद परफॉर्मेंस की भी हो, वो जो है ना प्लेयर की साइकी को बहुत अच्छी तरह समझता है कि अगर मतलब इससे अगर ये मिसाल के तौर पे उसको पता है कि अगर ये आउट हो गया तो किस सिचुएशन में आउट हुआ है, बिल्कुल या ये जो शॉट है ये सही था या गलत था, बिल्कुल तो वो उसको फिर वैसे देता है, मौके देता है। तो ये बड़ा फर्क होता है कि जो प्लेयर अंदर जाके खेल रहा है, मिसाल के तौर पर अगर
टिम डेविड है, वो उसने उसको हिदायत दी कि आपने जाके जो ना मतलब खुला खेलना है, और अगर जाके वो खुला नहीं खेलेगा तो वो ड्रॉप कर सकता है। लेकिन अगर वो गया, उसने 2 छक्के 1 चौका मारा, आउट हो गया ना, वो बोलेगा मेरे क्या है कहने में। तो जो क्रिकेट खेला हुआ होता है ना, वो जो ब्रेन होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है। ये बड़ा पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हर आदमी मतलब वो अब हम यहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं ना, जो जिसने क्रिकेट नहीं खेली, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन कोच की नजर के अंदर वो जो प्लेयर होता है वो डिफरेंट होता है, प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहे हमारा स्पेशल प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जनाब अब प्ले ऑफ्स के हवाले से, टीमों की तैयारियों के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब एक सबसे बड़ा मसला जो पूरी दुनिया को दरपेश है वो कोरोना वायरस है, और दुनिया की कोई भी लीग या कोई भी सीरीज़ इससे महफूज नहीं रह पाई है। लामहला चंद खिलाड़ी इसका कोरोना की जद में आ ही जाते हैं, और PSL के अंदर भी ऐसा ही हुआ गो कि बड़े सुकून के साथ अब तक सारे मैचेस हुए हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के हवाले से ख़बर ये आई गुज़िश्ता रोज़ जनाब कि उनके जो अहम खिलाड़ी हैं, और उनमें बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं, बैन कटिंग जिसमें नाम शामिल है, उस्मान कादिर है, और जनाब सोहेल ख़ान, बैटिंग कंसल्टेंट हाशिम आमला, और दीगर बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम इसके अंदर उन्होंने मेंशन किए हुए, जो और डैनी मॉरिसन टॉप कमेंटेटर है, न्यूजीलैंड से आपका ताल्लुक़ है, वो भी इसकी जद में आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो जमीन भाई, ये तो एक मसला है, आपको उसका थ्रेट आपको लगा रहता है, लेकिन जैसा भी आपने बताया कि उससे जो है वो किसी ना किसी तरह टेस्ट में निकल गए। जी, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में। हाँ, ये जो आपने नाम लिए है ना, ये तमाम खिलाड़ी जो है ये कोरोना वायरस की जद में आए हैं, लेकिन PCB का चूंकि पहले ही जो है मतलब एक कानून बना दिया था कि अगर आपके 13 खिलाड़ी अवेलेबल हैं तो मैच होगा, ठीक है। और 13 खिलाड़ी चूंकि उनके अवेलेबल थे तो पेशावर ज़ल्मी ने मैच खेला, लेकिन एक ओवरसीज प्लेयर के साथ, सिर्फ हजरतुल्लाह जज़ई थे, बाकी तमाम जो ना लोकल प्लेयर थे। क्योंकि आपको पता है कि लियम लिविंगस्टन जो है वो चले गए, फिर शेरफन रदरफोर्ड चले गए, कोलर चले गए, फिर ये जो बैन कटिंग जो है ये इनको जो है क्या कहते हैं ये कोरोना हो गया, तो 4 प्लेयर तो ये हो गए। फिर साकिब महमूद चले गए नेशनल ड्यूटी को, 5 प्लेयर हो गए। तो 5 ओवरसीज प्लेयर जो है मतलब ये कि उनके चले गए, तो एक ही बचा था हजरतुल्लाह जज़ई जिसको उन्होंने खिलाया, बाकी जो लोकल प्लेयर थे उसके साथ वो मतलब गए। और लेकिन ये एक अच्छी वो थी कि वो मैच खेले, और जो है ना मतलब इस टूर्नामेंट को जो है मतलब 30 मैचेस कंप्लीट हुए पूरे, और अब प्ले ऑफ के उसके अंदर आ गए हैं मरहले के अंदर। तो ये तो किसी भी टीम के साथ हो सकता है, लेकिन इतने ज्यादा प्लेयरों का होना, अब देखना ये है कि ये जो प्लेयर हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इसके अंदर, तो ये क्या कहते हैं जो इनका जो मैच है, इनका मैच है परसों जी, मतलब 24 तारीख को क्या कहते हैं एलिमिनेटर 1 का। तो परसों तक ये प्लेयर फिट होते हैं या क्या सूरत हाल होती है, तो इनका फिट होना बहुत जरूरी। लेकिन सुनने में ही आया कि 2 प्लेयर शायद और आ रहे हैं। एक का तो मुझे पता है कि वो जो है वहाँ के ग्लोस्टरशायर के जो है ना क्या कहते हैं इन्होंने लिया है प्लेयर ना, बिनी हाउल को लिया है, तो ऑलराउंडर है वो, मीडियम पेस गेंद करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, और एक और कोई प्लेयर है। तो ये 2 प्लेयर शायद ओवरसीज जो है ना, क्योंकि चले गए इतने ज्यादा 2 प्लेयर उन्होंने, शायद वो हो सकता है कि वो जो है ना क्वारंटाइन पूरी करके मुकम्मल करके और जो है ना वो आपको एक्शन में नजर आ जाए, क्योंकि ये बैन कटिंग भी अगर आ जाते हैं और ये तो मतलब क्योंकि अहम तरीन मैच है, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, तो सारा जोर उन्होंने उसी के ऊपर लगाना है। तो थोड़ा सा अगर इनकी जो टीमें हैं जो इस पर थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए, जरूर कि ये जो मुल्तान ये जो ज़ल्मी की जो टीम है जो कल खेली है,
तो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है जो कल खेली थी वो टीम भी जो है ना बुरी तो नहीं थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कामरान अकमल जो है ना उस फॉर्म के अंदर जो है ना नजर नहीं आ रहे, लेकिन चूंकि प्लेयर नहीं थे, हैदर अली ने भी 25 रन बनाए। अगर शोएब मलिक खेलते हैं, गो के उन्होंने 32 रन की इनिंग खेली थी और जो 158 तक पहुंचे, लेकिन शोएब मलिक का आखिर तक खेलना जो है ना बहुत जरूरी है उस सूरत में कि जब ओवरसीज प्लेयर इनको दस्तयाब नहीं है। तो मैं समझता हूँ बाकी जो इनकी जो बॉलिंग है, कल वहाब रियाद ने तो मैं कहता हूँ ऐसी बॉलिंग की है कि मतलब तारीफ करना पड़ती है कि जो सुपर ओवर किया वो तो किया ही 5 रन का, वो तो बहुत ही शानदार था। उससे पहले जो मैच में 4 ओवर किए उन्होंने और 19 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए, वो जो है ना बहुत टर्निंग पॉइंट कल जो है ना कल उनकी बॉलिंग जो है ना बहुत जबरदस्त थी, सिवाय एक मोहम्मद उमर के जो उनको 4 में 54 रन हो जाता है, खेल का हिस्सा है और इमर्जिंग प्लेयर है, लेकिन बाकी तमाम बॉलरों ने बहुत शानदार जो है ना बॉलिंग की। तो बॉलिंग तो क्योंकि इन्होंने खालिद उस्मान को भी खिलाया था, लेफ्ट आर्म स्पिनर को, और तो इस लिस्ट के अंदर आप देखें तो उस्मान कादिर भी हैं। हाँ बिल्कुल, उस्मान कादिर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है ना, तो ये देखना पड़ेगा कि परसों तक ये लोग फिट होते हैं या नहीं होते। अब अगर हम वो देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो है उनके कप्तान जो है ना वो वापस आ जाएंगे, हसन अली जो है ना वापस आ जाएंगे, और उम्मीद ये है कि फहीम अशरफ जो उस मैच में नहीं खेले थे वो भी वापस आ जाएंगे। और इन्होंने एक जो है ना विल जैक्स जो है ना एक प्लेयर लिया है, क्या कहते हैं, सरे का, वो जो है ना ऑफ स्पिनर है और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो वो आपको एक्शन में ना नजर आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि जो टीम खेली है उससे ये टीम उससे जरा बेहतर नजर आ रही है। अच्छा, अब लास्टली जरा कल की जो कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम में बात तो की थी, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही है, ख़ास तौर पे ये जो लाहौर कलंदर के जो फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मज़ीद इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि इसके ऊपर अब ज़ाहिर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि देखें आपने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया होता है, एक आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, आपने तमाम चीज़ को फॉलो करना होता है। ठीक है, यंगस्टर हैं, सब कुछ है, फास्ट बॉलर है, मान लिया है सब कुछ गेम का हिस्सा है, लेकिन जो कुछ हुआ है अब, क्योंकि अब दूसरा जो प्लेयर है कामरान गुलाम सीजनल क्रिकेटर है, डोमेस्टिक का है, और मेरे ख्याल में आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, शायद हारिस रऊफ से तो ज्यादा ही डोमेस्टिक खेली है उसने, बहुत सीनियर है, 10 साल से तो खेल रहा है, 10 साल से तो वो खेल रहा है जी। मैं देखें कल हमने बात तो इस पे की थी, लेकिन कल तक जो है ना हम कयास आराइयां कर रहे थे, क्योंकि कोई फैसला नहीं हुआ था कि ये जो इन्होंने जो जिसे कहते हैं गैर इखलाकी कहूंगा मैं, जो कदम उठाया है इन्होंने, तो उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ था, चूंकि वो सब मैच रेफरी की तरफ देख रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसला जब आया है तो वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इत्मीनान बख्श हो, लेकिन देखें जहां पर भी कानून की बालादस्ती नहीं होगी ना, तो इस तरह के जो केसेस है ना ये दोबारा होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो केस बनता है ना ये लेवल 4 का केस है। लेवल 4 के जो केस है ना उसके अंदर 6 महीने से और 2 साल तक की पाबंदी होनी चाहिए थी। तो अगर अली नकवी की जगह मेरी अपनी जाती राय है रंजन मधुगाले होते तो शायद जो है ना ये रिजल्ट आपको डिफरेंट जो है ना नजर आता। ये जो देखें, ये जो आप लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो दोस्त है आपस में, बॉलर है, वो फ्रेंचाइज वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं, कोई उसने जो है ना दोस्ती वाला स्टाइल में नहीं किया और ना वो किया, उसने बाकायदा मारा है बल्कि धक्का भी दिया है। और मैं बताऊं कामरान गुलाम उससे सीनियर प्लेयर है और 8-10 साल से रेगुलर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो इनका एक्ट था ये बहुत ही गैर मुनासिब था। और देखिए ये माफी वगैरह ये बहुत मामूली सी चीज है, कानून की बालादस्ती होना चाहिए और जिस तरह की सजा मिलनी चाहिए थी वो जो है ना नहीं मिली, और मेरे हिसाब से जो है वो हारिस रऊफ को बचा लिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मज़हर साहब इसके ऊपर मजीद कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो जमील भाई ने तो खैर सारी बात कर दी। वैसे जो ना सारी बातें आपस में आप लोग खेलते हैं, एक टीम में होता है, मगर इस तरीके की जो है ना, ठीक है जी आपको जितना भी गुस्सा है आप जो है ना बस यहाँ पर एक देखें, अगर आप अच्छा शाहीन अफरीदी ने भी एक कैच गिराया था, वही मैं बात करने जा रहा था। देखें मैं बात करने जा रहा था यही, देखें आप अपने से कमजोर के ऊपर तो हार उठा सकते हैं, उसको सब कुछ कर सकते हैं, आपको पता है कि भाई इस बेचारे ने तो क्या करना है, अभी वो उसकी क्रिकेट स्टार्ट हुई है, अभी वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, हम तो उसको बेचारे ही बोलेंगे। जो जिसकी क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी,
जैसे शाहीन ने कैच छोड़ा था, आप उसको भी जाके मारते हैं, जी। ठीक है, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई क्या क्या होता क्या है। तो बिल्कुल ठीक इससे माजी में ऐसे वाकयात बहुत सारे आए बिल्कुल जो ठीक है। आपने जो है ना, जितने को भी आप लोगों ने मारा है, जो भी जो है ना थप्पड़ मारा है या जिसे बदतमीजी की है, गालियां दी, वो जो है ना छोटे प्लेयर को ही आपने मतलब जूनियर प्लेयर को। अच्छा, ये एक हमारा मसला पता है क्या, हमारा मसला ये कि हमारे लिए हर चीज़ में ना मयार दोहरा होता है हर चीज़ के लिए। मैं अगले दिन देख रहा था टीवी प्रोग्राम के अंदर ही एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर बैठ के फरमा रहे थे जी कि वो शाहनवाज धानी का जो ये तरीक़ाकार है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये गैर ज़रूरी है। बड़ी लंबी उन्होंने इसके ऊपर तकरीर कर दी कि कैप्टन को चाहिए इसके ऊपर पाबंदी लगाए और ये करे और वो करे, वरना इससे माहौल ख़राब होता है और ये ख़राब होता है। और हैरानकुन बात ये है कि जो खिलाड़ी ने जिसने सीरियस ऑफेंस जिसने किया है उसके लिए कोई बात ही नहीं है कि जी वो जी फास्ट बॉलर है, गुस्से के अंदर जो है वो ये हो जाता है। तो ये किस किस्म का स्टैंडर्ड है, ये किस किस्म के लोग हैं जो बैठकर ये बातें कर रहे हैं। और फिर अपनी एक तो मसला ये होता है ना कि जब भी आप इनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो माजी में अपने किस्से जो है वो बीच में डाल देंगे। और हमारे ज़माने में तो ये था, हमारे ज़माने में तो टीम शायद वर्ल्ड कप भी सारे यही जीत रहे थे। तो ये भी एक बड़ा मसला है। जी जमील भाई। उनके जमाने में बहुत कुछ होता था, जी। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। बोलते नहीं बात है, ये अलग नहीं, बात उस है। वक्त सोशल मीडिया नहीं था। हाँ। उस वक्त जो है ना बातें बाहर नहीं आती ऐसा ही थी। है। उस वक्त इससे ज्यादा होता था। आपने नहीं देखा कि बल्ले चले, क्राउड के अंदर बल्ला शीशे चलाया, टूटे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। समझे ना, ग्राउंड के अंदर जो है ना मतलब बदतमीज, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन उस वक्त मीडिया इतना फास्ट नहीं था और ऐसा ही खासतौर है। पर सोशल नहीं मीडिया। था और बातें इतनी बाहर नहीं आती थी और दबा दी जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब चूंकि एक चीज तो ऐसी हुई है ना कि जो ग्राउंड के अंदर हुई है, सारी बिल्कुल। चीजें हुई विटनेस की है सब, और बिल्कुल। मेरे ख्याल में किसी को कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ इसके अंदर सबसे हैरानकुन बात क्या है कि एम्पायर्स जो है ना, उन्होंने एम्पायर जो है ना वो कंप्लेन करते हैं मैच रेफरी को कि इन्होंने ये किया है, इस तरह किया है, उस पे वो, लेकिन एम्पायर ने कोई कंप्लेन नहीं की है। लेकिन रेफरी जो है ना, मैच रेफरी जो होता है, उसको अगर कंप्लेन ना भी हो, क्योंकि इतने सारे 25-26 कैमरे, 28 कितने कैमरे लगे हुए हैं, तो नजर तो आ जाती है, कहीं से भी कोई चीज छुपती नहीं है ना। मैच रेफरी ने देखा और देखने के बाद जो फैसला दिया, वो मैं समझता हूँ कि मतलब जो सही क्रिकेट लवर है उनके लिए तो बड़ा हैरानकुन था कि मतलब हर आदमी को ये लगा कि शायद जो है वो हारिस रऊफ जो है वो जो है ना सजा के मुस्तहिक थे। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी सामने आ रही है और तमाम चीजों को शायद इन्होंने मद्देनजर रखते हुए और इसी तरह का फैसला जो है ना, मतलब वैसे मैं कल ही मैं समझ रहा था कि इस तरह का एक्शन ले लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। अगर कोई लेंगे। मतलब ये जो मैंने नाम लिया ना मदन, ये मधु गाले का, रंजन मधु गाले का, इस बिल्कुल टाइप के अगर कोई वो होते मैच रेफरी तो आपको दूसरा जो है ना इस तरह का वाकया नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब मज़र साहब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ ख़त्म हो गया और बहुत सारी और दीगर मामला थे या बातें थी जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में ज़रूर उसको डिस्कस भी करेंगे। वो सवालात भी थे, उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। ये चंद एक मामला ऐसे थे जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी थी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जमील अहमद खान साहब आपका, मज़र अवाना आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों ने प्रोग्राम में वक्त भी दिया और हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया और कल से प्ले ऑफ का मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा, तो कल इंशाल्लाह जब आपके सामने आएंगे तो मैच के हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे और मैच के हवाले से जो परफॉर्मेंस होंगी उसके ऊपर प्रोग्राम में बात भी होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Cheats to be